बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, राधे कृष्ण की जय। अब आपको 7वां अध्याय का पाठ सुना देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग्य का अभ्यास करता हुआ तो मेरे जिसे समग्र रूप को निसंदेह जिस तरह से जानेगा उसको उसी तरह से सुन। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस बारे में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले मुक्त पुरुषों में से कोई भी एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये पंच महाभूत हैं और मन, बुद्धि और अहंकार, इस तरह यह 8 तरह के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति में जिन जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये समस्त जगत धारण किया जाता है। समस्त प्राणियों के पैदा होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं समस्त जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात सारे जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अलावा दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह सारा जगत मुझ में गुथा हुआ है। हे कुंती नंदन, मैं जलों में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषत्व मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध में हूँ और अग्नि में तेल हूँ तथा समस्त प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वी में तप मैं हूँ। हे प्रथानंदन अर्जुन, समस्त प्राणियों में सनातन बीज मुझे ही जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तपस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ और प्राणियों में धर्म से धर्म युक्त काम मैं हूँ। जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, वे सब मुझ में से ही होते हैं, ऐसा उनको जान। लेकिन वास्तव में मैं उनको और वे मुझको नहीं है। लेकिन सात्विक, राजस और तामस इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह सारा संसार प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझको नहीं जानता, क्योंकि मेरी यह गुणमय देवी माया बड़ी दुस्तर, यानी इससे पार पाना अत्यंत कठिन है। जो मेरे केवल ही शरण में होते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। लेकिन माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, वे असुर स्वभाव को धारण करने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण नहीं होते। हे भरतवंशी, मैं श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले यथार्थ आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये 4 तरह के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, यानी मेरे शरण में होते हैं। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अति प्रिय हूँ और वह मुझे अति प्रिय है। ये सब के सब भक्त बड़े उद्धार यानी श्रेष्ठ भाव वाले हैं।
लेकिन ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। मेरा मत है कारण कि वह मुझ में अभिन्न है और जिसमें श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में यानी मानव जन्म में सब कुछ वसुदेव ही है। इस तरह जो ज्ञानवान मेरी शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव से नियंत्रित होकर उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। जो कारण सकाम भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है, उस देवता में ही मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। उस श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी यह कामना पूरी भी होती है। लेकिन वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विपान की हुई होती है। लेकिन उन अपल बुद्धि वाले मनुष्य को उन देवताओं की आराधना का फल नाशवान ही मिलता है तथा वे देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को ना जानते हुए अत्यंत यानी मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। यह जो अज्ञानी मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूँ। लेकिन भक्त के अलावा कोई भी प्राणी मुझे नहीं जानता। हे भरतवर्षीय अर्जुन, राग, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित समस्त प्राणी संसार में अनादिकाल से जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जिन पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए दृढ़ निश्चयी होकर मेरा भजन करते हैं। जो मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्मा को संपूर्ण अध्यात्म को और सारे कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अभिभूत तथा अधिदेव के सहित और अध्यक्ष के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए मन वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे जानते हैं यानी मुझे प्राप्त हो जाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब मैं आपको नारायण जी का एक कथा सुनाता हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक पटेल नामक नगर था जिसमें शंकुकर्ण नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सर्प ने डस लिया जिससे वह मर गया। तब उसके साथी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे। जब लौटकर घर में आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था सो वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है सो तू ले ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह ठोर मुझे बताओ, वह जगह मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने वहां ले जाकर खड़ा किया। देखा तो वहां एक वामी है
जिसे वह कुदाली से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा है। तब पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो सके। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवाओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे उन सबको बुलवाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब तत्काल वह अधम देह छूटकर देवदेही पाई, विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय।